जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम कायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि बारिश के मौसम में बादलों की गरज को सुनकर भगवान राम किस तरह सीता जी को याद कर चिंतित हो गए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो बारिश का मौसम बीत गया है और ये परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। चारों ओर कास के फूल खिल गए हैं और पृथ्वी पर छा गए हैं। कास के ये सफेद फूल ऐसे लग रहे हैं मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा सामने आ गया हो। उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिमि लोभई सोखई संतोषा। आकाश में अगस्त का तारा उदय हुआ है और इसने रास्ते पर जमा हो गए जल को सोख लिया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। संतोष आते ही मन का सारा लालच खत्म हो जाता है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। नदियों और तालाबों का जल अब एकदम साफ और निर्मल हो गया है। जल की ये सुंदरता ऐसे शोभा पा रही है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय निर्मल होता है। देखी मनोहर सैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुरभूपा। भगवान राम उस मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित वहीं रुक गए। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहीं सिद्ध मनु प्रभु के सेवा। भगवान राम वहां निवास करने लगे तो देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण कर उनकी सेवा करने लगे। रस रस सूख सरत सर पानी, ममता त्याग करहीं जिमि ज्ञानी। नदी और तालाबों का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। ये दृश्य वैसा ही है जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं, जिससे उनके मन के विकार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। पंक न रेणु सोह अस धरणी, नीति निपुण रिप के जस करणी। धरती पर अब कहीं कीचड़ नहीं है, ना ही धूल है। धरती निर्मल होकर ऐसी सुंदर लग रही है जैसे नीति में निपुण राजा की करनी निर्मल होती है। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंब जिम धन हीना। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। वो वैसे ही व्याकुल हैं जैसे विवेक शून्य गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिनु घन निर्मल सोहो आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। बादलों के बिना निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवान के भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। वो किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति मोह नहीं रखते। कहूँ कहूँ वृष्ट सारदी थोरी, को एक भाव भगत जिमि मोरी। शरद ऋतु में कुछ जगह बहुत थोड़ी बारिश हो रही है। भगवान राम कहते हैं कि ये ऐसा ही है जैसे बिरले लोग ही मेरी सच्ची भक्ति पा सकते हैं। चले हर्ष तज नगर नृप, तापस बनिक भिखारे। जिमि हरि भगत पाय श्रम, तजहि आश्रम छारे। शरद ऋतु के आने से राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी खुशी खुशी नगर छोड़कर अपने अपने उद्देश्य पूरे करने चल पड़े हैं। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले यानी गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वो सुखी हैं। ये मछलियां वैसे ही हैं जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर भक्त को कोई बाधा नहीं सताती। फूले कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुन भय जैसा। कमल के फूलने से तालाब की शोभा बढ़ गई है। ये दृश्य ऐसे लगता है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण कर शोभित हो उठे। रात को देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति को देखकर दुष्ट को होता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय
चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विजद्रोह किए कुल नासा। मच्छर और डांस जाड़े के डर के मारे इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे ब्राह्मणों के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वो शरद ऋतु के आते ही वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।